मुसलमान की और गरीब हिंदू की भी भूख समझने के लिए ये इफ्तियार और रोज़ा है। ये भूल के इसको पूरा सियासत में तब्दील करना, ये मुसलमानों के लिए ऐसे तमाम चीज़ें बेज़रूरत चीज़ें हराम। मुसलमान में गरीब हैं जो शहर पे नहीं है, इफ्तियारी पे नहीं है लोगों को, उसका मुझे याद आता है। और ये लोगों का तो मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे तमाम ये लोगों में इसको रमज़ान और इफ्तियार को एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म इफ्तियारी के नाम से एक पॉलिटिकल अलायंस हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल कन्वर्शन जो हो रहा है रमज़ान के नाम से, ये मेरे अंदाज से मेरे हिसाब से 23 का 2024 का पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाइए पैसों को। रमज़ान एक बहुत ही इसके सैक्रेड महीना है रमज़ान का, गरीबों के लिए। तो इसलिए ये जब इफ्तियारी का पार्टी गरीबों के साथ गरीबों का शेयर करने के लिए इसमें हमें ज़्यादा लगाना चाहिए। कई करोड़ रुपए जो इफ्तियारी में निकाल रहे हैं, ये पैसों को हमें हमारे भाई जो लोग हैं, भाई लोग हिंदू लोग हैं, उन्हें खुद पूछ रहे हैं, ये गरीबों में, मुसलमान के गरीबों में ये पैसा तकसीम करेगा तो मुसलमान में गरीबी नहीं रहेगी। यहाँ पर आप आए हैं इफ्तार के इस मौके पर, क्या एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं कम्युनिटी के लिए और पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ईद भी करीब आ रही है? मैं तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। मगर ये इफ्तियारी के नाम से जिस जगह पे हो रहा है, इफ्तियारी के नाम से कई करोड़ रुपए जो इफ्तियारी में निकाल रहे हैं, ये पैसों को हमें हमारे भाई जो लोग हैं, भाई लोग हिंदू लोग हैं, उन्हें खुद पूछ रहे हैं, ये गरीबों में, मुसलमान के गरीबों में ये पैसा तकसीम करेगा तो मुसलमान में गरीबी नहीं रहेगी। ये नहीं कि भाई इसको पॉलिटिकल 2023 का 2024 का पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाइए पैसों को। रमज़ान एक बहुत ही इसके सैक्रेड महीना है रमज़ान का, गरीबों के लिए। तो इसलिए ये जब इफ्तियारी का पार्टी गरीबों के साथ गरीबों का शेयर करने के लिए इसमें हमें ज़्यादा लगाना चाहिए। मगर जैसा अभी जितने भी हो रहे हैं, जितने भी हुए हैं आज तक इफ्तियारी के नाम से एक पॉलिटिकल अलायंस हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल कन्वर्शन जो हो रहा है रमज़ान के नाम से, ये मेरे अंदाज से मेरे हिसाब से हराम है। ये हलाल इसलिए बोला जाता है, मुसलमान का पैसा यानी चाहे हिंदू रहो और मुसलमान रहो, उनके गरीबों में तकसीम किया जाता है। हमें जो भूखे रहते हैं उनकी भूख समझना चाहिए। ये प्लेटफार्म का पॉलिटिकल प्लेटफार्म कभी भी हमें बनाएंगे तो गुनाह और हराम होगा ये पैसा। बस ये है कि भाई जब भी ऐसे चीज़ देखते हैं, करते हैं, हमें गरीब याद आते हैं। हमारे जो मुसलमान में गरीब हैं जो शहर पे नहीं है, इफ्तियारी पे नहीं है लोगों को, उसका मुझे याद आता है। और ये लोगों का तो मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे तमाम ये लोगों में इसको रमज़ान और इफ्तियार को एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म ना बनाएं। चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी पार्टी को बुलाने का, करने का ये टाइम नहीं है। ये गरीबों का टाइम है, गरीबों के तकसीम का टाइम है, गरीबों में बांटना है। सिर्फ गरीबों के लिए इफ्तियारी का मकसद ही वही है। और जो हमें जो बांटते हैं पैसा भी और रमज़ान का रोज़े का भी, जो हमें इल्म आना चाहिए कि भाई गरीब की भूख क्या होती है करके, इसमें ये मजमे बनाना, हमें कई करोड़ रुपए का करना, ये मुसलमानों की तौहीन होती है। यानी हमारे हिंदू भाइयों के सामने भी ये पूरे हिंदू भाई लोग खुद पूछ रहे हैं कि भाई इतने बड़े जो करते हैं कि भाई जिसका 50 लाख हुआ, जिसका 5 करोड़ रुपया हुआ, जिसका 3 करोड़ रुपया हुआ, और आके ये लोग मुसलमान की तारीफ़ करें, हिंदू की तारीफ़ करें, ऐसी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मुसलमान की और गरीब हिंदू की भी भूख समझने के लिए ये इफ्तियार और रोज़ा है। ये भूल के इसको पूरा सियासत में तब्दील करना, ये मुसलमानों के लिए ऐसे तमाम चीज़ें बेज़रूरत चीज़ें हराम खैर किया जाएगा, इसको हराम में डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों में मुसलमानों की भूख को गरीबों के साथ गरीबों को बांटने में हम मुसलमान लगेंगे तो हिंदू भाइयों में भी बहुत इज्जत रहेगी। अभी ये जो आय को एक जायतरा और दूसरा जो मेला है, इससे क्या भी कमी
अब मुसलमानों के पास और आलिमों के पास उलमाए के सामने जो गुजर रहा है ये इफ्तियारी पार्टी, एक जायतरा से क्या अभी कमी नहीं है अभी।